एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज किसानों के आंदोलन का 69वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर सख्त पहरा है। सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त इजाफा किया गया है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। आज रात 11 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। मेरठ से किसानों का गाजीपुर बॉर्डर है कूच। आज जाट सभा के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर कूच होगा। कई खाप चौधरी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर से भी किसान आज गाजीपुर के लिए निकलेंगे, तो इसलिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली की सीमाओं पर सख्त पहरा। बड़ी संख्या में किसान आज मेरठ और मुजफ्फरनगर से, खासकर खाप पंचायतों के चौधरी रवाना होंगे गाजीपुर बॉर्डर की ओर, और इसलिए सुरक्षा पुख्ता, चाक चौबंद। जो बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर कंटीले तार लगा दिए गए हैं। सभी दिल्ली की सरहदों पर जहां आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सिंगू हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, इंटरनेट सेवाएं आज रात तक के लिए बंद कर दी गई। स्थितियों को काबू में रखने के लिए तमाम फैसले लिए हैं ताबड़तोड़ गृह मंत्रालय ने। इसी बीच में इस आंदोलन को और इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको और शिद्दत से आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा कनेक्ट हैं। शक्ति हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान हैं। मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अविनाश का दिल्ली, और उनसे जानेंगे कि गृह मंत्रालय ने क्या इंतजाम डिटेल में किए हुए हैं। ये बताइए अविनाश, हमारे दर्शकों को क्या तैयारी है आज की? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर तमाम सारे किसान डटे हुए हैं, और वहां पे जिस तरीके से लगातार अफवाह उठ रही है, खासतौर से अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी जिस तरीके से अफवाह उठ रही है, और सिंगू बॉर्डर पे तो कई सारे ग्रामीण भी पहुंच गए थे किसानों का विरोध करने के लिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लिया है कि आज रात तक इंटरनेट सुविधा वहां पर बंद रहेगी। पहले अगर बात करें तो 29 जनवरी को यह सुविधा बंद की गई थी, 31 जनवरी तक के लिए, लेकिन कल एक बार फिर सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद गृह मंत्रालय ने आज रात तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा है। अगर बात करें तो कल एक बार फिर से दिन में सिचुएशन रिव्यू होगी, और उसके बाद फिर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा कि क्या इंटरनेट सुविधा चालू की जाए या फिर बंद रखा जाए। वहीं अगर बात करें तो जो तमाम सारी सीमाएं हैं, वहां पे जो लोग पहले ऐसे सीधा एंट्री कर जाते थे, लेकिन अब उनको सीधा एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। उनको बाकायदा दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद ही अंदर जाने दे जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल दूतावास के पास बम धमाका हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया कि किसानों के आंदोलन में भी जो अराजकता फैलाई जा सकती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, और वहां पे अब बगैर किसी पूछताछ के किसी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल सिक्योरिटी के सारे इंतजाम किए गए हैं कि आंदोलन में भी किसी तरीके से विघ्न ना हो, और जो आंदोलन करता है वो दिल्ली की ओर भी ना कूच करने पाए, इसको लेकर भी सिक्योरिटी कड़ी की गई है। ठीक है विनाश, हम चलेंगे अब गाजीपुर बॉर्डर शक्ति सिंह के पास, और उनके साथ बड़ी तादाद में किसान भी हैं। शक्ति, आप हर रोज किसानों से बात करते हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद की गई है, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं, इस बात को समझते हुए कि एक धमाका दिल्ली में हो चुका है, 26 जनवरी की हिंसा हो चुकी है, उसको लेकर क्या किसान बिल्कुल नकारात्मक हैं, या वो भी मानते हैं कि ये जरूरी है कि सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए गृह मंत्रालय की ओर से और पुलिस की ओर से? ये देखिए, बिल्कुल किसान ये मानते हैं कि सुरक्षा पर ध्यान जरूर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनका रास्ता भी रोका जाए। इस तरीके से कटीले तार लगाए हैं, बैरिकेडिंग लगाई है, सीमेंटेड जो लेंटर होता है वह डाला गया है। तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हें रोकने के लिए इस तरीके के कटीले तार भी नहीं लगाने चाहिए, ताकि ये दिल्ली में आराम से जा सके। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई है, उससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है, ताकि कोई भी किसान अब अंदर ना जा सके। ट्रैक्टर दूर की बात है, इस रास्ते से कोई पैदल भी नहीं जा सकता। किसान हमारे साथ हैं, ये बताइए, इंटरनेट सेवा आज रात तक के लिए बंद कर दी गई है, रास्ते रोक लिए गए हैं, क्या कहना आपका? इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी, आज नहीं कई दिन से बंद कर रखी है। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है,
और जो 26 जनवरी की बात करते हैं, कुछ अराजनीतिक तत्वों ने जो किया, हम लोग किसानों ने कुछ नहीं किया। वहां पर किसानों को तो कुछ नहीं परेशान किया, और अभी भी जो मतलब बैरिकेडिंग की है, तार कटीले तार लगा रखे हैं, वहां पैदल भी नहीं जा सकता। अरे हम लोग किसान तो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग खोड़ाई किसी से लड़ाई करने आए हैं यहाँ पर? हमें क्या मतलब किसी लड़ाई करने का? हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। तीनों कृषि कानून बिल वापस कराने की मांग कर रहे हैं, और एमएसपी पर अपना गारंटी चाहते हैं। बात वही है, जी। जवाब वही है, सवाल भी वही है हमारा। किसानों का पहले दिन से यही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं, पहले दिन से डटे हुए हैं, और जो सर्दी का मौसम ठीक है है। अब वह भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है, शक्ति। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम जी। यहीं जमे रहेंगे, हम यहाँ से हटेंगे देखा नहीं। हमने, सुना हमने, देखा और सुना हमने, वो अपनी मांग पर भी डटे हुए हैं, और उनको लगता है कि उनके ऊपर खामखा के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। अब हम मेरठ चलेंगे बलराम पांडे के पास। बलराम, आज बहुत सारे लोग दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं, बहुत सारे खाप चौधरी और खाप पंचायतों से जुड़े लोग, इनके बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? देखिए राजेंद्र, 28 जनवरी को जब गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत रोए थे, उसके बाद से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से किसान भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और अगर आज की बात हम करें तो मेरठ से जाट समुदाय के जो किसान हैं वो भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बागपत की सबसे बड़ी खाप पंचायत है देश खाप, उसके भी चौधरी सुरेंद्र सिंह कई खाप चौधरियों के साथ और किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां से भी भारी तादाद में किसान राकेश टिकैत के हाथों को मजबूत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र की लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से जो किसान हैं, जो खाप चौधरी हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, और लगातार वहां पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और ये जो सिलसिला है किसानों के पहुंचने का, ये बादस्तूर लगातार जारी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि कल भी जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र की रोज के रोज जो किसान हैं वो जिले से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अगर गाजीपुर बॉर्डर से किसान वापस आ रहे हैं तो जिलों से गाजीपुर बॉर्डर किसान पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की संख्या कम ना हो। इसको देखते हुए जो किसान हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और जो खाप पंचायत के चौधरी हैं, उन्होंने जो महापंचायतें की हैं उसमें यह निर्णय लिया गया है कि लगातार यानी रोज जो किसान हैं, जो खाप पंचायत के कार्यकर्ता हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे ताकि जो राकेश टिकैत है उनके हाथों को मजबूत किया जाए और प्रशासन ये ना समझे कि गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की कमी होने लगी है।